नमस्कार। राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में स्वागत है आप सभी का। साथ हूं मैं चंद्र कुमार ग्वाला। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की और सबसे पहले नजर आज के प्रमुख सुर्खियों पर। बराक घाटी के भारत बंगाल सरहद पर बीएसएफ महिला प्रहरियों का शौर्य और पराक्रम दुश्मनों के लिए बनी चुनौती। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया इम्फल का दौरा। सिलचर एनजीवी रेल यात्रा फिर से हुआ शुरू। कछार जिले में लकड़ी की अवैध व्यवसाय पर वन विभाग की कार्रवाई। जब्त किया गया लगभग 20 लाख रुपए की लकड़ी। और अब रुक करते हैं विस्तारित समाचारों की ओर। रात दिन 24 घंटे घर बार छोड़ भारत की बेटी असम के करीमगंज जिले के लाठी टीला भारत बांग्लादेश सीमांत की पहरेदारी पर तैनात। स्वाधीन भारत में देखा जाए तो विभिन्न क्षेत्र में आज भी बेटियों को एक बोझ माना जाता है, लेकिन फिर भी कुछ बेटियां ऐसा भी हैं जो मौजूदा वक्त के एक बड़ी शक्ति होने के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत के गर्व भी बन खड़ी हुई हैं। यूं तो ज्यादातर लोगों का मानना है कि सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के संचालन देश भर में पुरुष ही करते हैं, लेकिन हम आज बात करेंगे असम के करीमगंज जिले के भारत बांग्लादेश सीमांत इलाके के लाठी टीला में भारत की बेटी आत्मनिर्भर भारत के पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बेटियां भी सरहद पर अपने पराक्रम और शौर्य पर खड़ी उतरी हैं। देश के सरहदों पर बीएसएफ महिलाओं की मौजूदगी दुश्मन पर मानो हाहाकार मचा रखी है। पूरे देश सहित असम राज्य के सीमा पर महिला प्रहरियों के शौर्य पर आज सभी गर्वित हैं। सीमांत पर महिला प्रहरियों के पराक्रम देख दुश्मन भी कांप उठते हैं। असम के भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ महिलाओं की मौजूदगी मानो दुश्मनों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। महिला जवान भी हमारी पोस्टों में हैं और एरिया के हिसाब से हमने उनको टास्किंग कर रखा है। उनका बेसिक काम है जो आपके गेट मैनेजमेंट के लिए हम लगाते हैं। जब ये फेंसिंग के आगे जो खेती होती है उसके लिए उनको जो आगे हमारी फीमेल जो मेंबर्स हैं जो यहाँ की वो जाती हैं जब आगे तो उनकी चेकिंग के लिए रखा गया है। इसके अलावा भी गेट मैनेजमेंट के अलावा भी उनका बहुत से टास्किंग है और उनकी ड्यूटी सेम है जैसे हमारा मेल काउंटर पार्ट करता है वैसी ड्यूटी वो देते हैं। उनके लिए उसमें कोई फ़र्क नहीं है और वो उसी जोश के साथ उसी लगन के साथ वो ड्यूटी दे रही हैं और कंधे से कंधा मिला के हमारे जवानों के साथ जो भी उनको टास्क मिलता है उनको पूरा करते हैं। और जिम्मेवारियों के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि एक राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि रात की धड़कन जब तक जारी रहती है टूटे नहीं है, जिम्मेवारी है। घुसपैठ से लेकर विभिन्न अवैध तस्करी के रोकथाम में देश की यह बेटियां दुश्मनों की नींद तक उड़ा दी हैं। सीमांत सुरक्षा बल की महिला शाखा एक ऐसी योद्धाओं में से है जो अपने जीवन के आखिरी सांस तक सीमा पर अपने कर्तव्य का पालन करती हैं। सबसे तेज, शक्तिशाली और सतर्क होने के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत के पराक्रम और शौर्य है बीएसएफ महिला शाखा। ड्यूटी करते समय मन में सबसे पहले देश भावना समझ में आती है, देश के प्रति गर्व महसूस होता है और मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि भगवान ने मुझे मेरे जीवन में देश की सेवा करने का मौका दिया। यह महिलाएं देश की सीमा पर घुसपैठियों का काल माना जाता है। सीमा पर तैनात महिला शाखा की दस्तक दुश्मनों की होश उड़ा देती है। इनके हिम्मत और साहस देखकर पूरा देश आज गर्वित है। हाथों में हथियार लेकिन सीमांत में तैनात बीएसएफ की महिलाएं दुश्मनों पर तीखी नजर बनाए रखे हैं। मैं देश की बेटियों को संदेश देना चाहती हूँ कि मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से मजबूत बने, अपनी जिम्मेदारी स्वयं ले, अपने आप को परिवार, बच्चे और बेलन तक ही सीमित न रखे। जरूरत पड़ने पर बंदूक से दुश्मन का सामना करने के लिए भी तैयार रहे।
अपने परिवार परिजनों से दूर रहकर भारत माता की सुरक्षा अपने जीवन को समर्पित करने वाली ये महिलाएं जब भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती हैं तो किसी भी बाधा विपत्ति उनके समक्ष टिक नहीं पाती। ड्यूटी के वक्त समस्याएं जैसे वेदर प्रॉब्लम हो गई, जंगली जानवर, थोड़ा जिगजैग रास्ता है, लेकिन 11 महीने के कठिन प्रशिक्षण के दौरान इन सभी चुनौतियों का सामना करना सिखाया जाता है और उसके बाद ही हम लोग बॉर्डर पे डिप्लॉय होते हैं। मौजूदा वक्त में दुश्मनों के लिए बड़ी चुनौती और देश की एक बड़ी शक्ति है इन बेटियां। सर, सबसे पहले तो मैं आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहती हूं, क्योंकि मैं उन्हें ये बताना चाहती हूं कि देश की सीमा बॉर्डर पर तैनात प्रत्येक सीमा प्रहरी की तरफ से हार्दिक नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आत्मनिर्भर भारत की सुरक्षा में देश की बेटियां सरहद पर दिन रात एक कर दुश्मनों पर नजर टिकाए बैठी हैं ताकि किसी भी दुश्मन की नापाक इरादे सफल न होने पाएं। यही नहीं, अपने कर्तव्य और फर्ज भली भांति निभाते हुए बीएसएफ महिला शाखा की जाबाज वीरांगनाएं मुश्किल परिस्थितियों में भी अपनी शौर्य और पराक्रम के साथ सीमा पर तैनात हैं। देश के सरहदों पर खड़े यही बेटियां अपने परिवार ही नहीं अपितु पूरा देश का शोभा और गर्व बढ़ा रही हैं। सर, हमें यहाँ खड़ा रह के बहुत ही गर्व की भावना महसूस होती है, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जो हमें औरों से अलग बनाती है। सर, हमें बहुत अच्छी स्पेशल सी फीलिंग आती है। सर, घर परिवार तो हमारा ये भी एक घर परिवार ही है। प्रशिक्षण दिया जाता है 11 महीने का। उस प्रशिक्षण के दौरान हमें हर तरीके की गतिविधियों के लिए एक्टिव किया जाता है। वो प्रशिक्षण हमें इसीलिए दिया जाता है कि हम हर प्रकार की चुनौती का सामना कर सकें। ये एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस एरिया में डिप्लॉय हैं और वहाँ किस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ हैं। उस तरीके से पहले हम एरिया को सर्च करते हैं, उसके बारे में पता करते हैं, फिर हमारी डे नॉमिनेशन, नाइट ड्यूटी और उसके बाद मतलब व्हीकल पेट्रोलिंग होती है सर, और अम्बुश वगैरह लगते हैं। उस तरीके से हम उन गतिविधियों को रोकते हैं। पुलिस के लिए हमें सामना करना पड़ता है, इसके लिए भी हमें इसकी सिखलाई दी जाती है। हम जिस जगह डिप्लॉय किए जाते हैं हमें उस जगह की भाषा का थोड़ा बहुत ज्ञान दिया जाता है। तो आप लोगों ने नववर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित की है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को साथ लेकर हेलीकॉप्टर के जरिए इलाके का दौरा किया। गौरतलब है कि अब असम राज्य के सिलचर शहर से यात्री भी एनजेबी तक यात्रा कर पाएंगे। 2019 के जून महीने में कुछ तकनीकी कारणवश ये परिसेवा बंद हो गया था, लेकिन केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथ पकड़कर फिर से सिलचर एनजेबी रेल यात्रा नए तौर पर शुरू होने जा रहा है। सिलचर से शाम 4 बजकर यह गाड़ी यात्रा शुरू करेगी और सुबह 7:15 पर एनजेबी पहुंचेगी। दूसरे दिन सुबह 7:15 पर फिर एनजेबी से गाड़ी चलकर जिरीबाम होते हुए सुबह 10:40 पर सिलचर पहुंचेगी। इधर अगरतला सिलचर जनशताब्दी एक्सप्रेस परिसेवा भी आने वाले 8 जनवरी से शुरू होने की जानकारी मिली है। समाचारों में लेते हैं एक छोटी सी विराम।
ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি শিলচর। এখানে আপনারা পাচ্ছেন বেডরুম সেট, সোফা সেট, প্রিমিয়াম চেয়ার, ফ্রিডম চেস্টার, স্মার্ট ফার্নিচার এবং রকমারি প্লাস্টিকের আইটেম। এছাড়াও নীলকমল, কার্লন, কসমো এবং বিভিন্ন কোম্পানির উন্নত মানের আসবাব এবং ফার্নিচার। উল্লেখযোগ্য হোলসেল শোরুম হচ্ছে রাধা মাধব রোড, বিলপার, ইন্দ্রপ্রস্থ হোটেলের পাশে এবং রিটেল পয়েন্ট হচ্ছে শ্যামাপ্রসাদ রোড, শিলংপট্টি শিলচর। দূরভাষ 03-842-26-16660 এবং 94-350-72-166। তাই উন্নত মানের ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড, শোরুম রাধা মাধব রোড, বিলপার, শিলচর। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি দেওয়াল সব সহ্য করবে, দৃঢ় হয়ে বছর বছর চলবে। বরাক ভ্যালির নতুন পরিচয়, দৃঢ়তা আরেক নাম, ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, वेरी स्ट्रॉन्ग। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही नजारा, हमने पूरा चाय का बगान देखा। हम पूरा दिन बगानों में घूमते रहे। का गिरना, पानी की बूंद गिरते ही मिट्टी की वो खुशबू, आह। मैंने फट से गर्मा गर्म चाय बनाई और उसे पिलाया। या हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में, कछाड़ जिले में चल रहे लकड़ी के अवैध व्यापार पर वन विभाग एक बार फिर से अपना शिकंजा कस लिया है। जिले के बड़खला विधानसभा केंद्र के जातिंगा मुख्य क्षेत्र में सहर उद्दीन तथा मोइनुद्दीन के घर में वन विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी करते हुए लगभग 10,000 CFT चोरी की लकड़ी जब्त किया, जिसका बाजार दर लगभग 20 लाख रुपया हो सकता है।
समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। बराक घाटी के भारत बंगाल सरहद पर बीएसएफ महिला प्रहरियों का शौर्य और पराक्रम दुश्मनों के लिए बनी चुनौती। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया इम्फल का दौरा, सिलचर एनजीवी रेल यात्रा फिर से हुआ शुरू। कछार जिले में लकड़ी की अवैध व्यवसाय पर वन विभाग की कार्रवाई, जब्त किया गया लगभग 20 लाख रुपए की लकड़ी। अब तक के बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।